हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, जी हाँ, जो कि BSUSC से चल रही है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन यानी बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा चल रही है। यहीं से एक ऑफिशियल अपडेट आई है, जी ना, ऑफिशियल लेटर इशू की गई है। और ये ऑफिशियल लेटर एक बड़ा कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज है। किसके लिए? जो PhD धारी है ना, PhD वालों के लिए भी अब बुरी खबर आ गई है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में। तो क्या है ये बुरी खबर, चलिए देखते हैं। ये न्यूज देख लीजिए आप। PhD डिग्री जांच के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग, अब ये नया यहाँ पर मुद्दा आ गया। अभी तक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच हो रही थी, इसके बाद ज्वाइनिंग दी जा रही थी। अब PhD डिग्री की भी जांच होगी। और आने वाला समय में अभी क्या होगा ना, हो सकता है आपके रिसर्च पब्लिकेशन की भी जांच हो, आर्टिकल की भी जांच हो, यानी ज्वाइनिंग आपको मिलते मिलते 6 महीने लग जाएंगे रिजल्ट आने के बाद। क्योंकि पहले आपका एक्सपीरियंस का जांच होगा, फिर PhD डिग्री का जांच होगा, फिर आपका रिसर्च पब्लिकेशन का जांच होगा, अगर आपने कोई अवार्ड लिया है तो उसका जांच होगा। यानी तमाम तरह के जांच होंगे आपके, लेकिन आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद होगा। ये आयोग को समझ में नहीं आता है कि ये जो जांच करना है तो आप इसका जांच इंटरव्यू आरंभ करने से पहले ही कर लेना, इंटरव्यू में ही इसे ना बुलाएं, इसका रिजल्ट ही ना आए। यही तो डिमांड है। आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद, सब कुछ हो जाएगा इसके बाद आप कीजिएगा। तो जिसका जॉब होने होते रह जाएगा उसको भी टेंशन, और जो बेचारे मेरिट में नहीं आ पाए इन फर्जीधारी के कारण, इन फर्जी बाबाओं के कारण, उनका भी भला नहीं होगा। आप भला करना किसका चाहते हैं, ये बड़ा ही ताज्जुब है। और हम लोग पहले से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप जितने भी अप्लीकेंट हैं, जिसने आवेदन किया, आप स्टार्टिंग से जांच कीजिए, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट जो कि कुछ नंबर से पीछे रह गए थे वो आ जाते और उनको मेरिट में जगह मिल जाता, जो 1 पॉइंट 2 पॉइंट के चलते बाहर हो गए हैं, है ना, उनको जगह मिल जाता इंटरव्यू में शामिल होने का और सिलेक्शन पाने का। लेकिन अब धीरे धीरे सब जांच कर रहे हैं ना, सब जांच कर रहे हैं। और अगला कदम मैं भी ये भी बता रहा हूँ कि लिखे गए आर्टिकल जो है ना, रिसर्च पेपर, उनका भी जांच करेंगे, इनको करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ है। मैं बता दूं, पब्लिकेशन में ऐसे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिसने 10-10 दिन में, है ना, 10 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज में, 1 वीक में 5-5 पब्लिकेशन करा लिए, है ना। ऐसा रूल्स नहीं है कि आप एक ही बार 5 आर्टिकल को पब्लिश करा लें, ठीक है, और वो भी जहाँ तहाँ से, है ना। तो इसीलिए उसकी भी जांच होनी चाहिए। PhD की जांच करते करते आप उनकी भी जांच कर लें। अभी देखिए PhD वाले इस अपडेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से चयनित वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका PhD के आधार पर चयन हुआ है, उसकी पोस्टिंग PhD उपाधि की जांच के बाद होगी। संबंधित विश्वविद्यालय यह जांच करेंगे ऐसे प्रोफेसरों ने UGC के रेगुलेशन 2009 के तहत PhD किया है या नहीं। इसको लेकर शिक्षा विभाग के उप सचिव अमित कुमार पुष्पक ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को लेटर जारी किया है, यानी पत्र जारी किया है, यानी लेटर जारी किया है, यानी ऑफिशियल लेटर जारी हो गया है। शिक्षा विभाग ने फिलहाल अभी इंग्लिश विषय के 209 चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग को लेकर यह निर्देश दिया है। विभाग को आयोग ने चयनित शिक्षकों की अनुशंसा भेजी थी। अब विभाग ने उस अनुशंसा को संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर के शैक्षणिक डाटा के साथ विश्वविद्यालयों को पोस्टिंग के लिए भेजा है। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है, अगर कोई गड़बड़ी मिले तो विश्वविद्यालय उसे इसकी जानकारी देंगे। हालांकि शिक्षा विभाग फिलहाल यह व्यवस्था अंग्रेजी विषय में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए की है, क्योंकि वर्तमान में अंग्रेजी विषय में ही पोस्टिंग होनी है। लेकिन TMBU के रजिस्ट्रार जो है ना आपका रामाशीष पूर्वे ने कहा, अभी पूर्व में जिन विषयों में पोस्टिंग हुई है उसमें PhD का जांच का निर्देश नहीं मिला है। लेकिन कोई भी नियम किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, बल्कि यह सभी विषयों पर लागू होने चाहिए। हालांकि TMBU में पूर्व में कुछ विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर का अनुभव और अन्य प्रमाण पत्रों की जांच हुई है, एक्सपीरियंस का जांच हुआ है और अन्य प्रमाण पत्रों की जांच हुई है। लेकिन अब PhD का मामला नया है, ठीक है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए लेटर जारी कर दिया यूनिवर्सिटी को जांच के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल, अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जांच कब कर रहे हैं, इसके बाद PhD का जांच कब से कर रहे हैं, और सभी विषयों का,
ये डाटा आपको उपलब्ध करना चाहिए। इसके बाद अवार्ड में किसको कितना नंबर आपने दिया है। इसके बाद पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन में किस क्राइटेरिया के तहत किसको नंबर दिया है, किसको नहीं दिया है, और जिसको नंबर दिया है तो उसको सार्वजनिक किया जाए कि किस आधार पर इसको नंबर दिया गया, किस जर्नल पे दिया गया, उसके जर्नल का पब्लिकेशन का डेट देखें। अगर विदिन 1 मंथ 4 से 5 जर्नल कोई पब्लिश करा रहा है तो वो तो बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। उन सब की जाँच होनी चाहिए। और बार बार कह रहा हूँ, है ना, बार बार हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जाँच आप कर रहे हैं, है ना, जाँच आप कर रहे हैं मजबूरी में, लेकिन सब काम फिनिश करने के बाद। उससे क्या फ़ायदा। जब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करते हैं उसके पहले ही जांच कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी, और जो बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट है उसी का होगा। आपके पास सारे उपाय हैं, लेकिन आप करते हैं लेकिन लेट से। जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में आप रोने से क्या होगा, ठीक है। तो चिड़िया चुग गई खेत, उसके पहले ही आपको अलर्ट रहना होगा। तो साथियों, ये थी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई, जिस पर कि हमने अपना विचार रखा। आप क्या सोचते हैं, आप भी अपने विचारों को रखें और अपने मांग को इस सोशल मीडिया मंच के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से उठाने का प्रयास करें, ताकि आयोग तक फिर से आपकी आवाज़ पहुंचे और आयोग इस वैकेंसी में जो लिपापोती करने में लगा है ना करे, और आगे जो भी हो ट्रांसपेरेंट हो, और जो फर्जीवाड़ा हुआ उसको भी अच्छे से वो फिर से अच्छे से जांच करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। आप सभी हमसे जुड़े बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।